दोस्तों आज एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसको सुनने के बाद में एक मिनी हार्ट अटैक तो आ ही गया था। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था, ऐसा देखने में मिला न्यूज में। जहां पर पहले जो टैक्स लगता था वो 2.5 रुपए लगता था पर लीटर, अब उसको 3.5 रुपए कर दिया गया, मतलब 1 रुपए का इजाफा किया गया। डीजल के ऊपर जो टैक्स लगता था वो पहले 15.5 रुपए पर लीटर लगता था, अब उसको 24 रुपए पर लीटर कर दिया गया। लेकिन खुशी तब मिली कि भैया ये एक्सपोर्ट के ऊपर किया गया है। ये विंडफॉल टैक्स होता है जो कि एक्सपोर्ट ड्यूटी भी आप कह सकते हो, जो कि हम पेट्रोल जो हम बाहर भेजते हैं उसके ऊपर लगाया गया है। तो ये इंडिया के अंदर इफेक्टिव नहीं है। जो हम अपनी बाइक में या कार में पेट्रोल डलाते हैं उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं है, हालांकि बढ़ोतरी हो ही रखी है, घटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मकसद ये है कि ऑयल कंपनीज को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिले एक्सपोर्ट करने पे भी, तो उसके लिए इसको बढ़ाया गया है। दोस्तों जो भी लोग आईफोन 18 सीरीज का वेट कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से, उनके लिए कुछ लीक सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि इनको पूरी तरीके से ट्रस्टेड नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्ट यही फोन निकल कर आ जाएगा सामने, लेकिन फिर भी अंदाजा लगा लेते हैं क्योंकि इतने सालों से जब देखते हुए आ रहे हैं तो हमेशा ऐसा हुआ है कि ये लीक कंफर्म हो ही जाते हैं, इन द एंड मैच कर ही जाते हैं। तो यहाँ पर आईफोन 17 प्रो के जैसा ही 18 प्रो का डिजाइन होने वाला है, जहां पर डायनामिक आइलैंड थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है। इसके अंदर अंडर डिस्प्ले जो फेस आईडी की बात की जा रही थी वो शायद अभी भी डिले हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, डीएसएलआर जैसा आपको कैमरा मिल सकता है क्योंकि इसके अंदर जो कैमरा है उसको वेरिएबल अपर्चर अपग्रेड दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बेटर लो लाइट फोटो मिल सकती है, बेटर पोर्ट्रेट मिल सकता है, ज्यादा प्रोफेशनल फोटोग्राफी इससे की जा सकती है। और यहाँ पर कलर आप देख सकते हो, यहाँ पर करीबन 4 कलर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर वो जो राइट में चेरी कलर है वो मतलब सेम नहीं होता तो शायद यहाँ पे 5 कलर हो सकते हैं, वैसे देखने में तो 4 ही कलर लग रहे हैं। और यहाँ पर फोल्डेबल आईफोन को भी डिस्प्ले किया गया है कुछ इस तरीके से, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। हालांकि इतना ज्यादा रियल लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों यकीन सा नहीं हो रहा कि फोल्डेबल आईफोन इस तरीके का प्रीमियम देखने को मिल सकता है। क्या पता है एआई जनरेटेड हो, लेकिन भैया एप्पल है, कुछ भी कर सकता है। प्रीमियम चीज लग रही है जिसकी कॉस्ट शायद 2.5 से 3 लाख जा सकती है। दोस्तों हम सभी ने जंतर मंतर का प्रोटेस्ट सुन लिया, देख लिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन झारखंड के अंदर भी रिक्रूटमेंट सिस्टम में जो सालों से धांधलेबाजी चल रही है, इनरेगुलरिटीज चल रही है, उसके खिलाफ में स्टूडेंट प्रोटेस्ट वहां पर भी चल रहा है। जहां पर यहाँ पे तो भैया 56 पकवान मिल रहे थे, अलग अलग चीजें मिल रही थी, कोई कुछ खा लो कोई कुछ खा लो, मतलब पेट भर रखा था यहाँ पे तो, मतलब यहाँ पे तो बूफे सिस्टम लगा रखा था। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पर सूखे चावल खा के, चने खाकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोटेस्ट को भी थोड़ा सा सपोर्ट देने की जरूरत है। जहां पर कई सारे स्टूडेंट पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और उनकी कोई भी सुनवाई हो ही नहीं रही है। ना नेशनल मीडिया या क्या लोग गोदी मीडिया उसको बता रहे हैं, कोई और बता रहा है, सब मतलब अपने अपने में बिजी है कि भैया सीजेपी वाला प्रोटेस्ट हो गया तो दुनिया ही खत्म हो गई है, यहीं पे दुनिया का अंत हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में झारखंड के अंदर भी जो रिक्रूटमेंट के एग्जाम होते हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एग्जाम होते हैं, उसके अंदर एक OMR शीट लीक हुई है, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया उसको, जिसमें सिर्फ 48 क्वेश्चन ही सही किए थे उस कैंडिडेट ने, लेकिन फिर भी उसको क्वालिफाई कर दिया गया। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी दिखाया गया है कि यहाँ पर पेपर शुरू होने से पहले ही किसी के पास में आंसर शीट आ गई थी, ऐसा भी दिखाया गया है। और मतलब जिस टाइम पे पेपर लाइव चल रहा है उस टाइम भी किसी टीचर ने किसी के आंसर सही करवाए हैं, तो ऐसी भी चीजें हुई हैं। वहां पर ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं कि भैया रिक्रूटमेंट के एग्जाम में भी इस तरीके का करप्शन वहां पे चल रहा है। दोस्तों 30 जुलाई 2026 को पाकिस्तान के अंदर ब्रॉड पीक को समिट करने के लिए निकले 10 क्लाइंबर एवलांच के शिकार बन जाते हैं। और इसके अंदर एक ऐसा लेजेंडरी माउंटेन क्लाइंबर भी था जिनका नाम निर्मल पुरजा था। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 14 माउंटेन पीक्स जो कि 8000 मीटर से भी हाई एल्टीट्यूड की थी, उनको इन्होंने 6 महीने 6 दिन के अंदर क्लाइंब कर दिया था। जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो 8 साल का था कि 8 साल के अंदर किसी ने 8000 मीटर के एल्टीट्यूड वाली माउंटेन पीक करी है किसी ने। इनकी डॉक्यूमेंट्री भी आई थी 14 पीक नथिंग इज इम्पॉसिबल, 2021 के अंदर ये आई थी और ये काफी ज्यादा फेमस हुए थे उस वक्त में। और कई सारी मतलब इनकी मोटिवेशनल बातें उसके अंदर थी। जिस When you are in the mountains, if you give up, you die. वैसे कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि निर्मल शिरपा भी इस एवलांच के शिकार बन चुके हैं, क्योंकि ये काफी सक्सेसफुल क्लाइंबर थे, शिरपा थे, लेकिन
इनकी भी जान 30 जुलाई 2026 को चली गई पाकिस्तान के अंदर आए एवलांच के अंदर। दोस्तों आज सुबह थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट एकदम से ही सीवियर टर्बुलेंस में फंस जाती है, जिससे कि 300 फीट एक सडन ड्रॉप खा जाती है। वो फ्लाइट जो पैसेंजर होते हैं वो कई सारे इंजर्ड हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ जाता है। ऑलमोस्ट 15 पैसेंजर इंजर्ड हुए हैं इस सीवियर एयर टर्बुलेंस की वजह से। और ये होता कैसे है कि कहीं पर हवा का ड्रैग प्लेन को ऊपर लेके जाता है, कभी हवा नीचे लेके जाती है। तो यहाँ पर एकदम से ही हवा की ऐसी लहर आई जो कि 300 फीट नीचे ले गई प्लेन को, जिसमें कि एक पैसेंजर की तो स्पाइन की हड्डी तक टूट गई है और एक का एयर ड्रम फट चुका है, जिसकी वजह से उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया जैसे ही दिल्ली ये फ्लाइट लैंड हुई। और इसके बाद में एयर इंडिया का मतलब जो बयान आया सामने वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। वो कह रहे थे कि भैया एक माइनर सा टर्बुलेंस आया था, इतनी कोई गंभीर बात नहीं है, जबकि 15 पैसेंजर इंजर्ड हुए हैं, लेकिन शायद इनको कम कंपनसेशन देना होगा, जिसकी वजह से ये माइनर टर्बुलेंस बता रहे थे, जिसमें कि कई पैसेंजर हॉस्पिटलाइज हुए हैं। दोस्तों अब तक तो नेताओं के ऊपर या किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अगर आप कोई गलत बयान कर देते थे तो घर से उठाए जा रहे थे लोग, लेकिन मुंबई के अंदर एक 28 साल के कंटेंट क्रिएटर को ही किडनैप कर दिया गया, उसको टॉर्चर और मारपीट करने के लिए, क्योंकि उसका कसूर सिर्फ इतना था, उसने एक चाइनीज बैटिंग ऐप के खिलाफ में वीडियो बना दी थी, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों का कैसा लिंक था उस चाइनीज बैटिंग ऐप के साथ में, जहां पर उन्होंने उस सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को ही उठा लिया और उसको खूब मारा कहीं पर ले जाने के बाद में। और जब उसको छोड़ा गया तो भैया उसने रपट लिखवा दी सीधा पुलिस स्टेशन में, जिसके बाद में वो 4 लोग गिरफ्तार हो गए जिन्होंने उसके खिलाफ में ये सारी साजिश करी थी। दोस्तों पाकिस्तान ने कभी भी ओपनली एडमिट नहीं किया है कि उनका जो भी टेररिज्म के अंदर हाथ है, उनके कितने टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, नहीं मारे जा चुके, लेकिन अभी एक वीडियो सामने आई है जिसके अंदर लश्कर तैयबा का एक मेंबर रिजवान हनीफ वो खुद ओपनली बता रहा है, एक वीडियो वो खुद बता रहा है कि 2020 से लेकर अब तक हमारे 30 से ज्यादा लश्कर तैयबा के जो मेंबर हैं वो मारे जा चुके हैं और वो पाकिस्तान के अंदर ही मारे गए हैं, चाहे वो कोई सीनियर ऑपरेटिव हो या सीनियर कमांडर हो या फिर रिक्रूटर हो, उन सभी को इन्होंने मार दिया है, जिसके अंदर वो इंडिया का हाथ बता रहा है कि ये इंडियन इंटेलिजेंस का काम है। मतलब अननोन गनमैन जो धुरंधर फिल्म में हमने सुनी थी बात, वो एक्चुअली में पाकिस्तान के अंदर हुई है। कई सारी वीडियो तो खैर हमने खुद ने भी देखी है इंटरनेट के ऊपर जो वायरल हुई है, लेकिन हाँ इन्होंने अब ओपनली बता दिया है कि 2020 से लेकर 2026 तक अब तक मतलब कह सकते हो 30 इनके जो भी टेररिस्ट थे सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया, किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में, चाहे वो अपर पोस्ट के अंदर हो चाहे वो नीचे की पोस्ट के अंदर हो। तो यहाँ पर धुरंधर स्टाइल में चीजें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ये तो बात कंफर्म हो चुकी है। तो मतलब धुरंधर फिल्म कई सारे लोगों को जो प्रोपेगेंडा लग रही थी वो यहाँ से तो कंफर्म हो जाती है कि भैया चीजें रियल हैं।